नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी अपने इस YouTube चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक ऐसी परेशानी को डिस्कस करूंगी जो बहुत कॉमन है और हर तीसरे से चौथा व्यक्ति जिसको सफ़र कर रहा होता है वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है एसिडिटी, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या परेशानी होती है, इसके लिए बेसिक आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं और इसके लिए आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इससे पहले मैं अपना ये डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। एसिडिटी क्या होती है? जब हमारी बॉडी में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। HCl जो है वो हमारे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब ये नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा सीक्रेट होता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम में मेन आपको मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, खट्टी डकारे जैसा लगने लगेगा, खाना जो है वो मुंह में आने लगेगा, उसके बाद आपको खाना पचेगा नहीं, बदहजमी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, ये सारी परेशानियां आपको रह सकती है। इसके मेन कारण क्या होते हैं, क्यों एसिडिटी होती है? सबसे मेन कारण तो अत्यधिक तीखा, मसालेदार, तेल वाला और गर्म खाना, स्मोकिंग या अल्कोहल रह सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इसके अलावा आपकी सेडेंटरी लाइफ है, मतलब आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपल आपकी सिटिंग वाला जॉब है, या आप खाना बहुत लेट खा रहे हैं और खाना खाने के तुरंत बाद सो जा रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय तक भूखे रहना, उपवास रखना, और इसके अलावा अत्यधिक चाय पीना, भूखे पेट चाय लेना, ये सारी कुछ रीजंस है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन हो गया है टीवी देखना या मोबाइल देखकर खाना खाना, जिसकी वजह से हम लोग या तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं या ठीक तरीके से अपने खाने को चबाते नहीं हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए आज हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन जो हम लोग देंगे वो देंगे चाइना मेडिसिन में पेशेंट का जो पेट होता है वो पूरा फूल जाता है, हवा और गैस के कारण उसका पूरा पेट फूला हुआ दिखाई देगा और उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगी, थकान रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारी वो है लाइकोपोडियम मेडिसिन में जो पेशेंट है उसका निचले वाला पोर्शन, एब्डोमेन का नीचे वाले पोर्शन में गैस इकट्ठी रहेगी, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम रहेगी। पेशेंट बहुत ज़्यादा भूखा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो खाना खाने बैठता है उसको 2 कौर खाने के बाद ही ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया है। और उसकी मेन जो प्रॉब्लम्स रहती है वो शाम के टाइम 4 बजे से 8 बजे तक मोस्टली होती है। थर्ड मेडिसिन जो है वो है कार्बोवेज में जो है पेट का अपर एब्डोमेन फूला रहेगा गैस की वजह से, और पेशेंट को फल बिल्कुल भी सहन नहीं होंगे और खट्टी डकारें आएंगी, उसको बार बार मुंह में पानी आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया काब में पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो एक लिमिट से ज़्यादा खाना खाता है, स्टूल वाइट पास करता है, खट्टे और बदबूदार स्टूल पास करता है, उसकी टंग जो रहती है वो वाइट रहती है और उसको दूध बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो हमारी है रोबेनिया मेडिसिन में पेशेंट को हम लोग ने जनरली एक कंप्लेंट सुनने में आती है कि मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है। तो जब हल्का हल्का दर्द हमेशा पेट में रहता है तो वो रोबेनिया मेडिसिन से ठीक हो जाता है। इसके बाद हम जो मेडिसिन डिस्कस करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में भी पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, लेकिन ये दर्द खाना खाने के बाद शुरू होता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है हमारी नट्रम फॉस मेडिसिन जो क्रॉनिक एसिडिटी है उसके लिए होती है। अगर पेशेंट ये कंप्लेंट करे कि मुझे सालों से 2 साल 3 साल बहुत दिनों से एसिडिटी की प्रॉब्लम है और सारी मेडिसिन ले ली, एंटासिड ले लिया, उसके बाद भी मेरी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, तो आप नट्रम फॉस मेडिसिन देके उसकी एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। इसमें एसिडिटी इतनी सीवियर होती है कि एसिडिटी की वजह से पेशेंट का सिर तक दर्द करने लगता है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका में पेशेंट को बहुत इंडाइजेशन रहता है, इंडाइजेशन की वजह से उसके मुंह में पानी आता है और उसे ये लगता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी तो मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। वो ये कोशिश भी करता है, मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे उल्टी हो जाती है उसके बाद उसे रिलीफ लगता है। नक्स वोमिका का जो पेशेंट रहता है उसे गर्म खाना पसंद रहता है, घी और दूध की चीज़ें वो ज़्यादा खाना पसंद करता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है
पल्सैटिला का जो पेशेंट रहता है उसे ठंडा खाना पसंद रहता है और गरिष्ठ भोजन उसे ज़्यादा खाना पसंद होता है, जैसे घी है, दूध की चीज़ें, पेस्ट्री है, आइसक्रीम है। पर इन सारी चीज़ों को खाने के बाद भी उसकी परेशानियां और बढ़ जाती है। तो गरिष्ठ भोजन खाने के बाद जब भी आपकी परेशानी बढ़ रही है, आप पल्सैटिला मेडिसिन देकर उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन सेलेक्ट करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन मेडिसिन है जो हम सारे पेशेंट्स को देंगे, वो है बायोकेमिक नंबर 25। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिए आप हमारे वीडियोस को देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो बायोकेमिक नंबर 25 आपको 4 पिल्स सुबह दोपहर शाम लेनी है। इसके अलावा जो भी मेडिसिन आपको सुटेबल होती है इनमें से, उस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेना है, सुबह दोपहर और शाम। ये 2 मेडिसिन आप कंटिन्यूस 1 से 2 मंथ अगर लेते हैं तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो बेसिक मेजर्स हैं, आपको खाना हमेशा लेट नाइट नहीं खाना है, आपके सोने से 3 घंटे पहले खाना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अल्कोहल स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो आपको छोड़ना है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि केला है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें केला सूट नहीं होता है, अदरवाइज केला एक अल्कलाइन फूड होता है जो हमारे स्टमक में जाके एसिडिटी की प्रोसेस को कुछ कम करता है। तुलसी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, अगर आप डेली 5 से 6 पत्ती तुलसी की लेते हैं तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा पिएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होम्योपैथी अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।